हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और ये रही मेरी रात की ही वीडियो, उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद की ही वीडियो है, क्योंकि हमने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर लिया था। उसके बाद हम नहा धो के रेडी हो गए थे माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे में। क्योंकि दिन में अगर हम जाते तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, कि अगर हम सुबह 7 या 8 बजे भी जाते तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती, और वो हम शाम को ही फ्री हो पाते। बट हमने रात को ही दर्शन किए, तो हम नहा धो के सारी लड़कियां रेडी हो गई थी। और मेरे आगे चल रही है प्राची, अमृता, मेरे साइड में है रोज़ी, और ये सामने रेड कलर के सूट में है पिंकी, और आगे चल रही है अंजलि, और एक अंजलि पीछे चल रही है। तो हम सारे पहुंच गए गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में एक साइड चल रहा था लंगर। और लंगर मतलब इतना था कि वहाँ पर जो सेवादार होते हैं वो भी वहाँ पर लंगर वगैरह खाते हैं, और जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, वो भी वहाँ पर लंगर खा के जाते हैं। और रात के 2:30 बजे भी देख लो। अब ये सोच लो कि रात के 2:30 बजे जब इतनी भीड़ है तो दिन में कितनी भीड़ होगी। अब ये आइडिया आप लगा लो। तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था, दर्शन करने में मज़ा आ रहे थे, घूमने में भी मज़ा आ रहे थे। कि रात को चलो अच्छी बात है, हम घूमने में इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये लो, आप श्री दरबार साहिब के दर्शन कर लो। मैं आपको तो श्री दरबार साहिब के दर्शन भी करा रही हूँ, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। और रात के टाइम लाइटिंग वगैरह हो रही थी, क्योंकि ये बैसाखी के टाइम आ रहा था नियर बाय, तो इसलिए वहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी। बैसाखी के टाइम पे ये गोल्डन टेम्पल, जैसे हम जैसे शिवरात्रि हो गई या नवरात्र में हो गए, उस टाइम पे मंदिर वगैरह अच्छे से डेकोरेट किए जाते हैं। वैसे ही बैसाखी आती है या गुरुपुर्ब आता है, उस पर श्री दरबार साहिब को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। चारों तरफ लाइटिंग वगैरह होती है। और ये रहा सरोवर, काफ़ी ठंडा ठंडा पानी था, और अच्छा लग रहा था। मतलब एक अच्छी वाइब आ रही थी बॉडी में। और हम दर्शन भी कर रहे थे, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ये देखो भीड़ अभी से ही इतनी भीड़ है। रात के 2:30 बजे भी लोग मत्था टेकने के लिए आए हुए थे। और हमारे साथ में कुछ लड़कियां, मतलब लड़कियों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। किसी को चक्कर आ रहे थे, किसी को वोमिट जैसा फील हो रहा था, क्योंकि क्राउड इतना था, सफोकेशन हो रही थी। तो कोई भी अपने आप को कंफर्ट नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद हमने साइड में से, जहाँ से एक रास्ता होता है, वहाँ पर सेवादार होते हैं जो सेवा करते हैं, या कोई जैसे पाठ वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर हम उस रास्ते से चले गए। मैं और एक आरती थी, अक्षय आरती की कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पर जो सेवा कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि अक्षय, हमारे साथ में एक लड़की है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप भी इनके साथ कौन है। और तो मैं और उसको लेके फिर साइड से निकल गई। उससे थोड़ी देर मैंने वहाँ पे बिठाया, पानी पिलाया, तो अच्छा थोड़ा सा उसने फ़ील किया कि दी मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ। उसके बाद हम चलते हैं। और साथ में एक लड़की तो पक्का वहाँ बेहोश होकर गिर गई, कि उसको ये नहीं पता मैं हुआ क्या मेरे साथ। तो अब बच्चे थे, थोड़ी सी नींद भी पूरी नहीं थी, क्योंकि हम रात को 2 घंटे या 3 घंटे, 3 या 4 घंटे की नींद लेके फिर उठ रहे हैं, फिर इधर उधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 2 दिन का टाइम था, क्योंकि 2 दिन में हमें घूमना फिरना था। और हमने मत्था वगैरह टेक लिया अच्छे से। और ये देखो मैं हूँ। गाइस, एक चीज़ और बताना कि मेरे माथे पे बिंदी कैसे लगती है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बिंदी ट्राई थी। क्योंकि मैं फंक्शन वगैरह कितने भी मैंने इतने अटेंड कर लिए, आज तक मैंने फेस पे बिंदी नहीं लगाई। बट पता नहीं मुझे क्यों बिंदी अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद हम सारे सभी ने मत्था टेका और कड़ा प्रसाद लिया। एक जो चीज़ होती है, हम जो मन में लालच होता है, कड़ा प्रसाद का होता है, क्योंकि वो इतना अच्छा लगता है कि हम करते क्या है, एक दूसरे का छीन छीन के भी खाने लगे थे। कि कड़ा प्रसाद कहने को तो एक कहते हैं वो थोड़ा सा प्रसाद भी, वो ऐसा लगता है कि और मिल जाए और मिल जाए। बट कहते हैं ना कि जिसकी नसीब में जितना लिखा हो वो उतना ही मिलता है। और यहाँ पर पालकी आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे जब हमने मत्था वगैरह टेक के आए थे। तो सुबह के 5 बज चुके थे, और रोज़ी हमें लेने आ चुकी थी। तो उसी टाइम पालकी निकल के जा रही थी। तो रोज़ी ने बोला कि एक काम करो, तुम वीडियो बना पालकी की वीडियो बना लो। तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाई। कब कब मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो मना कर दे, नहीं आपको वीडियो नहीं बनानी। बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रखे थे उन सभी ने वीडियो बनाई थी। और ये देखो पालकी आ गई है। आप
आप सभी भी श्री दरबार साहिब के दर्शन कर लीजिए। और मैं ये चाहूँगी श्री दरबार साहिब में आप सभी की इच्छाएं पूरी हो। आई होप सो अगर मुझे नेक्स्ट टाइम जाना पड़ा, मैं ये चाहूँगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी मेरे मैं जाऊं अमृतसर, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा अमृतसर जाऊं घूमने के लिए। और इस बार मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं दो नहीं, कम मैक्सिमम 3 डेज़ या 4 डेज़ का प्लान करूँ। और उसके बाद रात को आके हम सो गए, और सोने के बाद सुबह आते ही हम सो गए, और फिर फ्रेश वगैरह होके अच्छे से 11 साढ़े 11 बजे करीब तैयार होके हमें रेडी होने बैठे थे 11:30 बजे करीब, बट हमें बज गए थे 3। और 3 बजे हम निकलते हुए मार्केट में घूमते घामते पहुँचे जलियांवाला बाग। और जिस टाइम हम पहुँचे जलियांवाला बाग में, उस टाइम सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। जो देखने वाली चीज़ें थी, जो स्क्रीन पे दिखाई जाती है कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और थी, वो जो कुआं था, जब जिस टाइम गोलियाँ चली थी, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे थे। वो कुआं भी था और उसको कवर किया हुआ था चारों तरफ से। और वो दीवार भी थी जहाँ पर गोलियाँ चली थी, और वहाँ पर मार्किंग की हुई है कि वहाँ पर अभी भी निशान है गोलियों के, जो जब गोलियाँ चली थी निशान बने हुए हैं अभी भी गोलियों के, अच्छे खासे वो साफ क्लियर दिखते हैं, और उनको अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। और ये देखो कमल के फूल, मेरा मन करता है कि जब मैं कहीं फूल देख लेती हूँ या गुलाब देख लेती हूँ, कमल देख लेती हूँ, कुछ भी देख लेती हूँ, मेरा मन करता है मैं तोड़ लूँ, बट अलाउड नहीं था तोड़ना। और ये देखो, ये वो दीवार है जहाँ पर गोलियाँ बरसाई गई थी। उसके बाद हम घूम घाम के, यहाँ पर हम वीडियो बनाने लगे थे, बट वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। उसके बाद हम घूम घाम के यहीं से ही मार्केट में सोते हुए रिक्शा लेके हम सीधा पहुँच गए अमृतसर की होलसेल मार्केट में। एक्चुअली यहाँ पर जैसे दिल्ली के अंदर चांदनी चौक है, होलसेल मार्केट है कपड़ों की, वैसे ही अमृतसर के अंदर कपड़ों की और हर तरीके की शॉप है। होलसेल मार्केट है जहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस में आपको दुपट्टे वगैरह सब कुछ मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने दुपट्टे भी ख़रीदे थे और जूतियाँ भी ख़रीदी थी, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस जो था मैंने आपको पहले भी बताया था 300 से स्टार्ट है जूतों का प्राइस। और ये देखो साइड में म्यूज़ियम था, जो बैसाखी की तैयारी चल रही थी, उसको सजाया जा रहा था। और यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर साइड में ही रेस्टोरेंट था, वो काफ़ी अच्छा था। और फिर हमने यहाँ से हम सीधा पहुँच गए मार्केट है। मार्केट से हमने लिए फुलकारी दुपट्टे, जूती, और हमने स्ट्रीट फूड खाया। मतलब स्ट्रीट फूड इन द सेंस कि मतलब हमने भेलपूड़ी, जलजीरा वगैरह पिया। और फिर उसके बाद हम स्ट्रीट फूड खाने के लिए जा ही रहे थे, बट हमारे साथ हो गया एक इंसिडेंट हो गया हमारे साथ छोटा सा। एक्चुअली रात को हम खाना खाने के लिए बाहर जा ही रहे थे कि हमारा रिक्शा पलट गया था, और हम उस रिक्शे में से हम 4 लड़कियों को ज़्यादा चोट लगी थी, जिसमें रोज़ी और मुझे ज़्यादा लगी, और अमृता के हाथ में भी लगी थी, और पिंकी के पैर में लगी थी। बट मेरे और रोज़ी के ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मेरे कंधे में, कमर में ज़्यादा चोट लगी थी, और रोज़ी का हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी, और पैर भी मुड़ गया था। तो हमारा फिर जाना कैंसिल हो गया। फिर हमने होटल में ही खाना वगैरह मंगाया, होटल में ही खाया। और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, बट कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत हुआ, अगर ज़्यादा होता तो हम क्या करते, घर वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। फिर उसके बाद हम सारे होटल में आके पैकिंग वगैरह करके सो गए थे, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन थी, हमें जाना था अपना घर। तो सुबह सुबह हमारी 5:30 बजे की ट्रेन थी। हम 4:30 बजे उठ गए थे, और उसके बाद सीधा हम पहुँच गए स्टेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं ये चाहूँगी मैं आपको जितनी वीडियो है मैं जल्दी से जल्दी दिखाऊं। अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस से, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपको कैसी लगी वीडियो ये भी बताना कमेंट में ज़रूर। और आई होप सो हम फिर दोबारा जाएं अमृतसर, और फिर दोबारा मैं आपको अमृतसर का टूर कराऊं। और इस बार मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको टूर कराऊंगी, काफ़ी चीज़ें कैप्चर करके लेके, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी कि हम कहाँ गए थे, कैसे गए,
क्या किया, कैसे हमने कन्वेंस किया। और ये ट्रिप लिटरली बताओ हमारा इतना बजट में आया है जिसकी कोई हद नहीं। हम खुश थे कि हमारे इतने कम बजट में हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हो गया, और सारा जो हमारा ग्रुप था वो बहुत हैप्पी था। फिर हमने रात को खाना वाना खा के सो गए थे, और सुबह के लिए उठना भी ज़रूरी था क्योंकि सुबह निकलना था, तो इसलिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और ये मेरा आगे क्या कि प्राची चल रही है, प्राची कह रही है तो चल 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 मार्केट से निकल यार, जल्दी सोना भी है। तो आई होप सो प्लीज़, थैंक यू।